आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिजियोग्राफी किसको कहते हैं। तो फिजियोग्राफी क्या है? ज्योग्राफी का एक ब्रांच है। वो डील करता है फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड देयर रिलेशन टू इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इन जितने भी अर्थ पे सरफेस पे जितने भी फीचर्स हैं, फ्लैट प्लेन है कि माउंटेन है कि कोस्टल प्लेन है कि आइलैंड है कि प्लेट्यू है, इनके फॉर्मेशन के बारे में, इनके बारे में, इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, को किससे बना हुआ है, इसका जो डोमेन एरिया है वो आता है फिजियोग्राफी के बारे में। फिजियोग्राफी के अंदर इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको हम बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स इंडिया एंड इवन वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। ये एक फोल्ड माउंटेन है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट से हुआ था। और हिमालयन माउंटेन यंगेस्ट होने की वजह से ये अर्थक्वेक प्रोन जोन भी है। हिमालयन माउंटेन्स को हम 3 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी हम जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज में इसको भी बेसिकली हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय में ही एवरेस्ट और धौलागिरी जैसे माउंटेन पिक्स हैं। दूसरा है आपको इसी में द मिडल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसमें नाग टिब्बा, मसूरी हिल्स, शिमला वगैरह इस द मिडिल हिमालय में और लेसर हिमालय में आते हैं। इसका तीसरा पार्ट है शिवालिक। ये क्या है? आउटर एक्सटेंशन है हिमालयन माउंटेन का। इसके बाद एक और रेंज है इसका, वो है ईस्टर्न हिल्स एंड पूर्वांचल। ये बेसिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। इन सब जगहों पे ईस्टर्न हिल्स है जो हिमालय का ही पार्ट है, उसको हम पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, वो है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है इसको हम सेवरल नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन बेसिकली हुआ है 3 नदियों के द्वारा। कौन कौन सी? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर्स और इनकी सहायक नदियाँ जो हिमालय को डिग्रेडेट करके, जो उसके डेब्रिस वगैरह को इकट्ठा करके ये फिलअप करती गई और इस तरह गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। ये एक एग्रेडेशनल प्लेन है जहाँ एलुवियल डिपॉजिट मिलता है। एलुवियल डिपॉजिट मिलने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिव सॉइल है और प्रोडक्टिव सॉइल की वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। इंडिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं इन्हीं प्लेन्स में पाए जाते हैं। और आगे हम चलते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया जैसे आप मैप में देख सकते हैं, एक नियरली एक ट्रायंगुलर शेप का है और ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिजिड ब्लॉक है। और ये एक फ्लैट टेबल लैंड है। फ्लैट टेबल लैंड मतलब ये एक थोड़ा एलिवेटेड पे तो है, लेकिन इसको अगर हम बर्ड आई व्यू अगर ऊपर से हम देखें तो ये ऐसा लगता है कि एक फीचरलेस प्लेन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन, बॉक्साइट, कोल वगैरह मिनरल्स यहाँ बहुत पाए जाते हैं।
इवन कुछ कुछ जगहों पे गोल्ड भी पाया जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम सेवरल प्लेट्यू में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मारवाड़ अपलैंड जो कि राजस्थान में, वैसे ही सेंट्रल हाईलैंड हो गया, बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू, छोटानाग प्लेट्यू जो कि झारखंड में है, उसी तरह डेक्कन प्लेट्यू हो गया, मेघालयन प्लेट्यू हो गया। मेघालयन प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया का एक एक्सटेंशन है, और मेघालयन प्लेट्यू में भी आयरन, कोल वगैरह पाए जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट मिनरल है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। चौथा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो द इंडियन डेजर्ट है। इंडियन डेजर्ट जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात में ये है। जो इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, थार डेजर्ट का एक्सटेंशन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में थार डेजर्ट का एक्सटेंशन है। ये एक हॉट एंड एरिड क्लाइमेट में मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ ड्राउट रेजिस्टेंस ग्रासेस एंड श्रब डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं एग्रीकल्चर की। और यहाँ सैंडी एंड सलाइन सॉइल पाया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर में एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। अब हम मूव करते हैं पांचवें फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, वो है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। मैप में अगर हम देखें तो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में एक नैरो स्ट्रिप में है, और ये इंडिया के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों पार्ट में है। इसके दो डिवीजन हैं। ये एक डिवीजन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला में पाया जाता है, और इसके सेवरल नेम्स भी हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्योंकि यहाँ नदियाँ उतनी बड़ी नहीं है, डिपोजिशन हो नहीं पाता है, तो ये बहुत ज़्यादा नैरो है। और यहाँ जो समंदर है, जो कोस्ट है, वहाँ समंदर का डेप्थ ठीक ठाक है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे नेचुरल हार्बर, पोर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ फिशिंग एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसी तरह तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इस साइड ऑफ इंडिया में है, बे ऑफ बंगाल साइड में, ये इमरजेंट टाइप का कोस्टल प्लेन है, मतलब कि ये रिवर्स के डिपोजिशंस के द्वारा भी बनाया है, जिसकी वजह से इसकी जो विड्थ है वो अच्छी है, और इसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। लास्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसको आज हम देखेंगे वो है आइलैंड। इंडिया में दो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसको अगर हम मैप में देखें तो पहला ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ टूरिज्म, खासकर इको टूरिज्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो सकता है, जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और यहाँ रेनफॉल ठीक ठाक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, और ये फिशिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह लक्षद्वीप आइलैंड टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर हमें मालदीव का एक अल्टरनेटिव देखना है तो लक्षद्वीप आइलैंड एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकता है टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखते हैं। आप इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। और धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अगली वीडियो में।